खैबर पख्तूनख्वा की तारीख का सबसे मेगा करप्शन कोहिस्तान स्कैंडल केस को अब बाकायदा तौर पर इंक्वायरी से तफ्तीश में तब्दील कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा करप्शन स्कैंडल में 25 अब तक 25 अरब असासे जो हैं मुंजमद कर दिए गए हैं। 175 कनाल की अराजी और 12 कमर्शल प्लाजे, कीमती गाड़ियां शामिल। इंक्वायरी को तफ्तीश में तब्दील कर दिया गया और इसमें अहम गिरफ्तारियां भी मुतवक्के हैं। खैबर पख्तूनख्वा मेगा करप्शन स्कैंडल केस के हवाले से मज़ीद इंकशाफात जो हैं, उनकी तफसीलात, उसकी तस्वीर और वीडियोज़ भी जो हैं वो भी आ चुकी हैं। अब नैब खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक 25 अरब रुपए के असासे जो हैं अब तक मुंजमद कर दिए गए हैं। एक मशहूर ड्रामा सीरियल में लग्जरी घर, 94 करोड़ की मालियत की गाड़ियाँ, 1 अरब रुपए नकद, गैर मुल्की करेंसी और 300 किलो सोना अब तक इस तफ्तीश में जो है वो बरामद किया गया है। 73 बैंक्स अकाउंट ऐसे हैं जिसमें 5 अरब रुपए जो है वो रिकवर किए गए, मुंजमद कर दिए गए हैं अभी तक। 30 मकानात, 25 फ्लैट्स और 4 फार्म हाउसेस भी अब तक जब्त कर लिए गए हैं। जबकि आइंदा 24 से 48 घंटों के दौरान अहम शख्सियात की गिरफ्तारियां भी मुतवक्के हैं। इस केस में नैब खैबर पख्तूनख्वा की ताज़ा इंक्वायरी से मज़ीद सनसनीखेज़ और नए राजों से पर्दा जो है वो अब उठ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। मतलब जो इसने जो चीज़ें छुपाई हुई थी वो भी अब ज़ाहिर हो रही हैं कि इसमें किस किस किस्म के किस नौइयत की करप्शन हुई हुई है। सरकारी तफसीलात के मुताबिक अब तक नैब खैबर पख्तूनख्वा ने इस केस से 25 अरब रुपए के असासे जो हैं वो मुंजमद और जब्त कर लिए हैं अब तक। मज़ीद 109 किस्म की जायदादें बशमूल इस्लामाबाद, रावलपिंडी, एबटाबाद और मानसेरा में वो भी बरामद की गई, यानी जब्त कर ली गई हैं। 109 जायदादें वो इन्होंने ऐसे मुख्तलिफ़ इलाकों में जो बनाई गई थी वो भी नैब ने अपनी तहवील में ले ली हैं। इनमें से 4 फार्म हाउसेज, 12 कमर्शल प्लाजे, 2 कमर्शल प्लॉट्स, 30 मकानात, 12 फूड कोर्ट्स और ड्रिंक शॉप्स, 25 फ्लैट और पेंट हाउसेज और 175 कनाल अराजी शामिल है जो अब तक नैब ने तफ्तीश के दौरान जब्त किए या बरामद की हैं चीज़ें। और इन जायदादों की मजमूई मालियत जो है वो 17 अरब रुपए बताई जाती है, पाकिस्तानी 17 अरब रुपए। ये सबसे बड़ा जो इन्होंने करप्शन स्कैंडल केस है, ये बड़ी चालाकी से और इसमें गठजोड़, यानी जो सियासी तो खैर नहीं, लेकिन जो भी ताकतवर हलके हैं, जो भी ताकतवर नुमाइंदे हैं KPK में हों या कहीं पर भी हों, उनके साथ गठजोड़ मिलजुल कर ये करप्शन स्कैंडल जो है किया गया है, जिसमें सरकारी एहलकार, लालची ठेकेदार वगैरह जो भी हैं वो सारे शामिल हैं। बैंकों के मैनेजर्स वगैरह या बैंकों के जो आला ओहदेदारान होते हैं वो भी इस करप्शन स्कैंडल केस में शामिल हैं। तमाम मुल्ज़िमान ने हैरान कौन और दीदा दलेरी से ये काम किया, जिसके ज़रिए से अरबों रुपए जो हैं हुकूमती ख़जाने से चुपचाप लेके निकल बैठे हैं और किसी भी मालियाती इदारों को कानो कान ख़बर भी नहीं होने दी कि इतना बड़ा करप्शन जो है, इतनी बड़ी करप्शन स्कैंडल जो है पकड़ा जा रहा है वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में। किसी मालियाती इदारे को ख़बर ही नहीं है कि भाई सूबे में चल के आ रहा है। अब तक नैब ने इस केस में जो कंट्रैक्टर है मोहम्मद अयूब, उसको तो गिरफ़्तार किया हुआ है और इस कंट्रैक्टर के पर्सनल बैंक अकाउंट में 3 अरब रुपए पड़े हुए थे, जबकि इस मुलजिम ने करप्शन की इस अमाउंट से आज़म स्वाति का घर भी ख़रीदा था। तो ये जनाब, अब हम पंजाब की बात कर रहे हैं कि पंजाब में ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बताया गया कि 10 खरब रुपए की जो करप्शन है वो हुई है। लेकिन KPK में भी जब करप्शन, भाई जहाँ पे भी करप्शन होगी उसके खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे। अब ये 40 अरब रुपए का मेगा करप्शन स्कैंडल केस जो KPK में हुआ, इसका जिम्मेदार कौन है, कहाँ पर है KPK की गवर्नमेंट, कहाँ पे है इस वक्त CM KPK जो है उसको या उधर के मालियाती इदारों को कानो कान खबर ही नहीं है कि भाई ये पैसा किधर जा रहा है। अब एक आप देखें, ठेकेदार के अकाउंट से जो है 3 अरब रुपए उसके अकाउंट में पड़े हुए हैं। भाई कहाँ से आया ये पैसा, किस तरह आपने 175 कनाल की अराजी जो है वो ली हुई है, किस तरह 25 अरब रुपए के असासे अगर आपने करप्शन नहीं की तो नैब ने मुंजमद कर दी हैं। इसमें कमर्शियल प्लाट्स देखें कि 12 कमर्शियल प्लाट, दो कमर्शियल प्लाट, 12 प्लाजे, दुकानें वगैरह, किस किस्म की पाकिस्तान में। तो फिर कहते हैं कि भाई पाकिस्तान में पैसा नहीं है। ये जो कर्जे लिए जाते हैं IMF से, फिर सूबों को बजट में पेश किया जाता है पैसा, तो ये क्या पैसा ये अपने पर्सनल जेबों के लिए खरीदते हैं, गरीब आवाम का क्यों नहीं सोचते। इतने करप्शन स्कैंडल जो ये इतना 40 अरब रुपए का करप्शन स्कैंडल केस अब सामने आया जिसमें अभी तफ्तीश जारी है।
अगर इतनी करप्शन हुई हुई आप किसी गरीब आवाम के फलाह बहबूद पे लगाते तो पाकिस्तान में कोई गरीब कैसे सोता। अगर आप अपने आप से बाहर निकलें, अपने आप के अलावा भी गरीब लोगों का अगर आप सोचते हैं, सियासत में आते हैं तो गरीब आवाम के लिए आते हैं, गरीब आवाम के वोट के लिए आते हैं, लेकिन उसके बारे में आप सोच ही नहीं रहे होते। सारे अपने खातों में लगे होते हैं कि भाई हम अपने अकाउंट जो है वो बढ़ा